हेलो, कैसे हैं आप और पढ़ाई ठीक ठाक? चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और नई टॉपिक लेकर के आया हूँ और आज हमारा जो है एलिमिनेशन मेथड, मैथ से एक टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया था और आज जो नंबर है हमारा वो विलोपन विधि का है। देखिए, विलोपन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक बार कईयों बार पूछा गया है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। तो सबसे पहले यदि हम लोग को विलोपन विधि हल करना है तो इसके पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि विलोपन विधि होता क्या है, एलिमिनेशन क्या होता है। देखिए, इसमें दो समीकरण दिया गया होगा, दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान, चाहे वो एक x ले लीजिए, चाहे y ले लीजिए, चाहे कोई भी आप जो है राशि लीजिए, यदि उसमें से कोई एक समान है, संख्या में भी समान है और मान लीजिए उसके जो वेरिएबल्स हैं वो भी समान है, तो उसको एक को हम लोग को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट मतलब कट कर देना होता है और होगा तभी जब दोनों समान होगा। यदि समान नहीं है तो उसको समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तभी ये परिस्थिति हो सकती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। x plus y equals to 10, 2x minus y equals to 18। माना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। यदि हमको इसमें एलिमिनेशन मेथड करना है तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे y समान है, इसका चिन्ह देखिए, यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इसको हम बड़े आसानी तौर पे क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब करने का तरीका देखिए, एग्जाम में आप प्रश्न को जब हल करते हैं तो उसके हल करने के तरीके भी बहुत मायने रखते हैं। यदि आप मैथ को किसी मतलब अपूर्ण तरीके से करते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने से कतराता है, पहली बात समझिएगा। तो इसके लिए आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए y से y कट रहा है बड़े आसान तौर पे, तो हम लिखेंगे, देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर यहां हमने लिखा x plus y equals to 10 और 2x minus y equals to 18। यहां पे यदि हम देखें बड़े गौर से तो यहां देखिए y से y कहानी खत्म हो गया, सिताराम कर दीजिए। चलिए, यहां पे कुछ नहीं का मतलब 1x है, 1x और 2x मिलाएंगे तो 3x इक्वल्स टू 18 और 10 कितना हो गया, 28 हो गया। 18 और 10 कितना हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ देखिए y का तो कहानी खत्म हो गया पहले ही। अब यहाँ पे y की वैल्यू जब खत्म हो गया तो यहाँ पे बचा है 3x बराबर बचा हमारा 28 बच गया। यदि हम बात करेंगे 3x बराबर 28 में तो 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, x को मैं यहाँ रखूं तो 28 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद है ये कटेगा नहीं तो x की वैल्यू हमारा निकल गया 18/3। यदि हम बात करेंगे x की वैल्यू हमारी निकल गई। अब इसी x की वैल्यू उठा करके चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में आप इसकी मान रख देते हैं तो आपको y का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x बराबर 28 समीकरण 1 में हम रख ले रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा x प्लस y बराबर 10 है तो x के जगह पे हमने रख लिया 28/3 प्लस y बराबर 10। जरा गौर से देखिए, ये जो फ्रैक्शन है हमारा इधर कोई चिन्ह का नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस में है। यदि उसको उठा करके इक्वल्स टू के उधर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू 10 माइनस 28/3 बटा 1 कर लीजिए तो y बराबर क्या हो गया, 3 और 1 का लसाअ निकालेंगे तो 3 होगा। 1 से 3 जाएगा 3 बार में तो 10 तिहाई हो गया 30। कितना हो गया, 30 माइनस 3 से 3 जाएगा 1 बार में तो 28 सेकंड हो गया 28। सो y बराबर 30 में से 28 दिया तो कितना बचा, 2/3, यानी y का मान आ गया 2/3।
ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से आपने x का मान निकाल लिया, x का मान निकल गया आपका कितना 28/3 और y का मान जो निकल गया वो 2/3। तो इस तरीके से आपने एलिमिनेशन मेथड से आपने x और y का मान निकाला। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की दृष्टिकोण से यदि आप इसके सही तरीके को जानते हैं तो आप बोर्ड में बहुत ही शानदार नंबर ला सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।